दोस्तों पैंक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके कई कारण हैं, पर मेनली ये बीमारी अक्सर बिंज ड्रिंकिंग या गॉल स्टोन की वजह से हो सकती है और इस बीमारी पर हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जानना भी जरूरी है कि पैंक्रेटाइटिस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमें हो सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैंक्रेटाइटिस की गंभीरता के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा हमारे चैनल दैट डॉक हेल्प पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पैंक्रेटाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। इस बारे में कि अगर पैंक्रेटाइटिस को सही समय पर पहचाना ना जाए और अगर सही इलाज ना कराया जाए तो क्या क्या गंभीरताएं हो सकती है। अक्यूट पैंक्रेटाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, लोकल और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस। लोकल कॉम्प्लिकेशंस वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो पैनक्रियाज में खुद में या पैनक्रियाज के आसपास के एरिया में होते हैं, और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस उनको कहते हैं जो पैंक्रेटाइटिस की वजह से शरीर के दूसरे अंगों में होने लगते हैं। दोस्तों रिवाइज्ड एटलांटा क्राइटेरिया के अनुसार पैंक्रेटाइटिस की वजह से होने वाले लोकल कॉम्प्लिकेशंस में मुख्य है पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट। ये सूडोसिस्ट नाम से आपको सिस्ट या गांठ लग सकती है, पर ये सिस्ट एक्चुअली नहीं होती है, ये ट्रू सिस्ट नहीं होती है। ये पैंक्रेटाइटिस की वजह से होने वाली फ्लूइड कलेक्शन की वजह से एक सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट कहते हैं। और ये अक्सर पैंक्रेटाइटिस होने के बाद 4 हफ्तों के बाद ये बनती है। ये बनती तब है जब फ्लूइड कलेक्शन के अराउंड एक वॉल सी बन जाती है। पर इस सूडोसिस्ट के बनने से पहले पैंक्रेटाइटिस के अर्ली फेज में पैनक्रियाज के चारों तरफ एक फ्लूइड कलेक्शन दोस्तों होने लगता है, और अगर पैंक्रेटाइटिस की वजह से पैनक्रियाज का टिश्यू नष्ट होने लगता है, यानी पैनक्रियाज में नेक्रोसिस डेवलप होने लगता है, तो शुरू के 4 हफ्तों में या उससे पहले क्षतिग्रस्त या नेक्रोस टिश्यू भी ये इकट्ठा होने लगता है। और जब यही नेक्रोस टिश्यू इकट्ठा होकर और अपने चारों तरफ एक कवरिंग वॉल सी बनाने लगता है, तो दोस्तों इसे वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस भी कहते हैं। इस वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस या वॉन को बनने में दोस्तों 4 हफ्ते लगते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, कई बार पैनक्रियाज की ब्लड सप्लाई में भी रुकावट आ जाती है, और पैनक्रियाज के जिस हिस्से की ब्लड सप्लाई में ये रुकावट आती है उस एरिया में इन्फार्क्ट भी दोस्तों डेवलप हो सकता है, यानी कि वो एरिया डेड हो जाता है। दोस्तों आइए बात करते हैं सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। पैंक्रेटाइटिस की वजह से कई बार शरीर के दूसरे अंगों पर और इन अंगों के फंक्शन पर भी असर होने लगता है। जैसे कि अगर फेफड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी कि ARDS डेवलप हो जाता है, जहां मरीज को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। इसके अलावा प्लूरल एफिजन भी मरीज के डेवलप हो सकता है, जिसमें मरीज के फेफड़ों के अराउंड पानी भर जाता है। इसके अलावा कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी मरीज के डेवलप हो सकता है। कई बार मरीज के पेट में पानी भर सकता है, जिसे पैनक्रियाटिक असाइटिस कहते हैं। दोस्तों अगर पेशेंट के किडनीज पर असर होता है तो अक्यूट किडनी इंजरी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब भी कम आने लगता है और क्रिएटिनिन भी बढ़ जाता है। कई बार बीमारी अगर और ज्यादा सीरियस हो जाए तो DIC यानी कि डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन पेशेंट में डेवलप हो जाता है, जहां मरीज के शरीर में खून का थक्का जमाने वाला जो सिस्टम है वो गड़बड़ जाता है, और ऐसे में मरीज की जान भी दोस्तों जा सकती है। दोस्तों इसके अलावा मरीज में सेप्सिस हो सकता है। तो दोस्तों अब तक हम बात कर रहे थे अक्यूट पैंक्रेटाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं उन कॉम्प्लिकेशंस की जो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में डेवलप हो सकते हैं। दोस्तों क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में सबसे बड़ी परेशानी जो मरीज में होती है वो है पेट में दर्द। और दोस्तों ये पेट का दर्द मरीज को बहुत ज्यादा परेशान करता है, जिसकी वजह से मरीज खाना जो है वो कम कर देता है, और फिर मरीज का वजन भी दोस्तों कम हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में एक कॉम्प्लिकेशन सूडोसिस्ट का बनना ही है। कई लोगों में दोस्तों लगातार हो रहे इस पैंक्रेटाइटिस की वजह से इंसुलिन बनाने वाले जो बीटा सेल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है, और ऐसे लोगों को डायबिटीज डेवलप हो सकता है या फिर उनका डायबिटीज खराब हो सकता है। कई बार सूडो एन्यूरिज्म भी हो सकता है। इसके अलावा स्प्लीन या तिल्ली की ब्लड सप्लाई में रुकावट आ जाती है, जिसे स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस भी दोस्तों कहते हैं, जहां स्प्लीनिक वेन में खून का थक्का ये जमने लगता है और ब्लड फ्लो में फिर रुकावट आ जाती है। दोस्तों क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के मरीजों में बार बार अक्यूट पैंक्रेटाइटिस का अटैक
आना भी दोस्तों एक आम बात हो जाती है। दोस्तों कुछ रेयर केसेस में क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस पैनक्रेटिक कैंसर में भी तब्दील हो सकता है और पैनक्रेटिक कैंसर का प्रोग्नोसिस दोस्तों काफी खराब होता है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पैनक्रियास की गंभीरता से फेफड़ों में पानी भर जाता है जिसे प्लूरल इफ्यूजन हम कहते हैं, या फिर पेट भी कई बार फूल जाता है और उसमें भी पानी भर जाता है जिसे एसाइटिस भी कहते हैं, और मरीज सेप्सिस जैसी जानलेवा स्थिति में भी जा सकता है। बीमारी अगर और ज्यादा सीरियस हो जाए तो मरीज शॉक में चला जाता है और इस शॉक में मरीज का ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाता है कि शरीर के वाइटल अंगों तक खून पहुंचना मुश्किल हो जाता है और शरीर के ये सभी अंग फिर फेल होने लगते हैं, आंतें रुक जाती है, यानी कि पैरालिटिक इलियस हो सकता है मरीज को। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी पैनक्रेटाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। बाकी आगे भी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड जरूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल डायडॉक हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।